हेलो स्टूडेंट, अब हम आत्मकथ्य कविता का दूसरा पद पढ़ेंगे। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे अपनी आत्मकथा में लिखें और पाठक उसे पढ़कर सुख या प्रसन्नता अनुभव कर सकें। कवि ने अति यथार्थ रूप से अपने सरल व सहज विचारों को। सेकंड पद्यांश है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। पहले हम इसके शब्द देखेंगे। विडंबना उपहास का विषय, प्रवंचना धोखा, उज्जवल पवित्र। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहता है कि जो लोग उनके जीवन की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते थे, वे यह ना समझने लगे कि वही उनके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले थे। वे सब पहले अपने आप को समझें, वे उनके भाव रूपी रस को लेकर अपने आप को भरने वाले थे। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहते हैं कि हे सरल मन वालों, यह उपहास और निराशा का ही विषय था कि मैं उन पर व्यंग कर रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि मैं अपने द्वारा की गई गलतियां और दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को सबके सामने क्यों प्रकट करूं, उसे आत्मकथा के नाम से अपनी और औरों की बातें सबके सामने क्यों जाहिर करूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में पूर्णतः निराशा और पीड़ा की कालिमा नहीं है। कुछ मधुर चांदनी रातों की मीठी यादें भी हैं। उन मधुर और उज्जवल गाथाओं का वर्णन मैं कैसे करूं? मैं अपने जीवन की मधुर व उज्जवल यादों में सबको भागीदार नहीं बनाना चाहता। वह उन्हें सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। वह भी अपने जीवन में कभी खिलखिलाकर हंसा था या मधुर मधुर बातों के सुख में डूबा हुआ था और उसका हृदय आनंद से भर उठा था, लेकिन वह उन मीठी स्मृतियों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता। विशेष हम लिखेंगे। खड़ी बोली है, लाक्षणिकता का सुंदर प्रयोग है, प्रसाद गुण है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, संबोधन शैली के प्रयोग ने नाट्यता की सृष्टि की है, स्वर मैत्री ने ल्यात्मकता की सृष्टि की है, आत्म कथात्मक शैली है, मानवीकरण अलंकार है। किंतु कहीं ऐसा न हो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हमारा नेक्स्ट पद्यांश है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। इसमें जो कवि हैं कहते हैं कि अपने जीवन की दुख भरी कहानी को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ भी सुख नहीं है जिसे सुनकर या पढ़कर कोई सुखी हो सके। उसके जीवन में कष्ट और अभाव ही थे जिन्हें वह किसी को बताना नहीं चाहता था। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न, स्वप्न का अर्थ है सपना, आलिंगन बाहों में, मुस्काया मुस्कुराकर। कवि कहते हैं कि उसको जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसके उसने सपने में जिस सुख को देखा था, नींद से जागने पर उसे वह सुख भी प्राप्त नहीं हो सका। वह सुख देने वाला स्वप्न भी उसकी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात कवि को कभी सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में।
अरुण कपोल, लाल गाल, मतवाली, हंसी से भरी हुई, सुहाग, सुगंध। इसमें कवि कहते हैं कि जो सपने में सुख और प्रेम का आधार बना था वह अपार सुंदर था, मनमोहक था। उसकी लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी भोर अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। भाव यह है कि उसकी गालों में प्रातः कालीन लाली और शोभा विद्यमान थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। पाथेय रास्ते का भोजन, पथिक यात्री, पंथा रास्ता। सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, सीवन सिया हुआ, उधेड़कर फाड़कर, कंथा गुदड़ी या अंतर्मन। अपनी स्मृति पाथेय बनी है। कवि कहते हैं कि जीवन की लंबी डगर पर चलते हुए थके हुए कवि रूपी यात्री की स्मृतियों में केवल वही सहारा बनी। उसकी यादें ही उस थके हुए पथिक की थकान को कम करने में सहायक बनी। कवि नहीं चाहता कि उसके जीवन की मधुर यादों के विषय में कोई दूसरा जाने। कवि अपने उन मित्रों से पूछता है कि जो उसे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि क्या आप मेरी अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़कर उसमें छुपे हुए उसके रहस्यों को जानना चाहते हो। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने जीवन के रहस्यों को किसी के सामने भी व्यक्त नहीं करना चाहता। वह उन रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। अब हम इस पद्यांश का विशेष करेंगे। विशेष और काव्य सौंदर्य दोनों एक ही बात है। आपके क्वेश्चन पेपर में एक काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य का प्रश्न भी आता है, तो उसमें यही विशेष लिखना है। इस पद्यांश का विशेष, कवि ने अपने जीवन में किसी के प्रेम को प्राप्त करने का आभास दिया है जिसका परिचय वह किसी को भी नहीं देना चाहता। खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली है, प्रसाद गुण है, आत्म कथात्मक शैली है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे आलिंगन, अनुरागिनी। यहाँ पर आलिंगन में आते आते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थके पथिक की पंथा की, क्यों मेरी कंथा की, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार है।